नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका फिर से एक नए वीडियो में। दोस्तों, आज 1 जुलाई 2026 है, यानी कि देखा जाए तो नेशनल प्रोटेस्ट डे। पूरे देश में बीएसएनएल के सभी कर्मचारी अपने अपने ऑफिसों में लंच और प्रदर्शन कर रहे होंगे इस टाइम पे, और कई ऑफिसों में देखा जाए तो आगे आने वाले समय में हड़ताल होगी। तो दोस्तों, फिलहाल फिलहाल आज इस वीडियो में 30 जून 2026 को एक लेटेस्ट अपडेट निकल कर आई है, जहां पर फिलहाल जो प्रोटेस्ट डे है उससे जुड़ी हुई कई जानकारियां हैं उसमें, और किस तरीके की तैयारी की जाने वाली थी, सारी प्लानिंग्स भी है। तो पूरी जानकारी आज इस वीडियो में जानेंगे। साथ में पेंशन रिवीजन कोर्ट केस का या फिर पेंशनर्स का प्रोटेस्ट डे जो आज हो रहा है उससे क्या संबंध है, क्या कनेक्शन है, आज इस वीडियो में जानने वाले हैं। क्योंकि पेंशन रिवीजन का कोर्ट केस की जो अंतिम सुनवाई, आखिरी फैसला है, वो 7 जुलाई 2026 को होना तय है। उसके पहले पेंशनर्स यूनियंस क्या रणनीति बनाएगी, क्या प्लानिंग बनाएगी, या फिर प्रोटेस्ट डे में बीएसएनएल कर्मचारियों के साथ मिलकर पेंशनर्स और बीएसएनएल कर्मचारी आपस में साथ मिलकर इस प्रोटेस्ट डे को किस तरीके से सफल बनाएंगे, सारी जानकारी दी हुई है। तो दोस्तों, आज पूरी जानकारी बताने वाला हूँ, ग्राउंड पर क्या हो रहा है, सभी कुछ। उससे पहले अगर आप मुझसे जुड़ना चाहते हो और बीएसएनएल से जुड़ी डेली की ऐसी ही खबरें देखना चाहते हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो अच्छा और सही लगे जानकारी तो वीडियो को लाइक कमेंट शेयर जरूर कर सकते हैं। चलिए दोस्तों, बढ़ाते हैं वीडियो को आगे। दोस्तों देखिए, सबसे पहले देख लेते हैं 30 जून 2026 को नेशनल प्रोटेस्ट डे के लिए क्या अपडेट निकल कर आई है। नेशनल प्रोटेस्ट डे ऑन 1 जुलाई 2026, प्रिपरेशन इन फुल स्विंग। अब यहां पर इसमें एग्जैक्टली क्या बताया गया है देख सकते हैं दोस्तों। यहां पर इसका पोस्टर भी है, जहां पर बीएसएनएल एम्प्लॉय यूनियन ने इसका पोस्टर बनाया है, जो कि आज सभी कर्मचारी अपने अपने ऑफिसों में इस पोस्टर के जरिए आंदोलन करने वाले हैं। लंच और प्रदर्शन भी होगा और साथ में हड़ताल भी होने वाली है। तो दोस्तों, चलिए देखते हैं क्या बताया गया है इस पोस्टर के माध्यम से। क्या यूनियन क्या कर रही है, क्या कामकाज कर रही है फिलहाल वेज रिवीजन लागू करवाने के लिए। देखिए दोस्तों, आज 1 जुलाई 2026 दोपहर की सबसे गर्मा गर्म अपडेट निकल कर आई है, जो कि कल 30 जून 2026 को यूनियन ने साफ कर दिया था। सारी तैयारियां चरम पर थी। आज देश भर में बीएसएनएल ऑफिस में सीधे क्या खबरें निकल कर आ रही है, इस नेशनल प्रोटेस्ट डे की लाइव स्थिति बताने वाला हूं दोस्तों। देखिए, सबसे पहले मेमोरेंडम और तैयारियों की बात कर लेते हैं। इस सर्कुलेशन में बीएसएनएल एम्प्लॉय यूनियन ने देश भर के सभी नॉन एग्जीक्यूटिव कर्मचारियों को एकजुट होने का अनाउंसमेंट किया है। मतलब यहाँ पर जो मैंने अभी बताया था आपको, प्रोटेस्ट डे का बैनर बताया था, उसमें आह्वान अनाउंसमेंट किया गया है। लाइव एक्शन की अगर बात करूं तो आज देश भर के सभी सर्कल और डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर यानी कि जीएम और सीजीएम ऑफिसेस के बाहर कर्मचारी और पेंशनर्स का भारी हुजूम उमड़ा हुआ है, यानी कि भारी जमावड़ा हुआ है। लंच और डेमोन्स्ट्रेशन की बात करूं दोस्तों तो ठीक दोपहर के भोजन के समय लंच और दफ्तरों के बाहर यानी कि सारे ऑफिसेस के बाहर कड़क नारेबाजी और प्रदर्शन का कार्यक्रम शुरू हो चुका है। फिलहाल अभी दोपहर हो रही जब मैं वीडियो बना रहा हूं तब की बात है दोस्तों। इस जोरदार प्रदर्शन के तुरंत बाद यूनियनों के प्रतिनिधि सीधे जीएम और सीजीएम और बीएसएनएल के नए सीएमडी को एक लिखित मांग पत्र यानी कि मेमोरेंडम सौंप रहे हैं दोस्तों। मांगों का 8 सूत्रीय चार्टर ऑफ डिमांड्स यानी कि आवर चार्टर ऑफ डिमांड्स बनाया गया है। इस आंदोलन में कर्मचारियों और पेंशनर्स की जिन 8 मुख्य मांगों को लेकर डोट को घेरा गया वो सीधे उनके हक से जुड़ी हुई है। सबसे पहली मांग है वेज रिवीजन की, जो कि पिछले 9.5 साल से अटकी हुई है। 2017 से लेकर अभी 2026 हो गया है। जून का महीना लगभग एंडिंग में आ गया है। आज 1 जुलाई हो गई, यानी कि देखा जाए तो छठा महीना चल रहा है। अगर डोट की मंजूरी की बात करें, डोट की मंजूरी को लेकर अफोर्डेबिलिटी क्लोज यानी कि घाटे की शर्त का बहाना को शिथिल यानी कि रिलैक्सेशन करने, नॉन एग्जीक्यूटिव का वेज एग्रीमेंट तुरंत मंजूर किया जाए। ये सबसे पहली मांग है। अफोर्डेबिलिटी क्लोज में रिलैक्सेशन दो, उसके बाद वेज एग्रीमेंट को जल्दी से जल्दी मंजूर करो। ये सबसे बड़ी मांग है दोस्तों।
और उसके बाद प्रमोशन पॉलिसीज की भी यहाँ पर मांग है। NEPP और EPP के बीच की भी जो अनोमलीज है उसको दूर किया जाए, यानी कि जो भी त्रुटि हुई है या फिर जो भी कमियां हैं उसको दूर किया जाए, नई प्रमोशन पॉलिसी लागू हो। ये दूसरी मांग है BSNL कर्मचारी और पेंशनर्स की। भत्ते और पर्क्स की भी यहाँ पर है, यानी कि पर्क्स एंड अलाउंसेस की भी डिमांड है। कमेटी में स्टाफ साइड के प्रतिनिधित्व के साथ भत्तों और पर्क्स की में तुरंत सुधार किया जाए, ये तीसरी मांग है कर्मचारियों की तरफ से। चौथी डिमांड है सुपर एनुएशन बेनिफिट यानी कि SAB। सेकंड PRC की सिफारिशों के मुताबिक एम्प्लॉयर का योगदान 25% से बढ़ाकर 30% पे प्लस DA किया जाए। उसके बाद पांचवा था LDC एग्जाम, केडर रीस्ट्रक्चरिंग नियमों के बाद सभी केडर्स को और सर्किलों में पर्याप्त वैकेंसियों को नोटिफाई करें, LDCE परीक्षाएं कराई जाए। कश्मीर वैली अलाउंस, जम्मू कश्मीर में तैनात कर्मचारियों को कश्मीर वैली अलाउंस तुरंत ग्रांट किया जाए और कैजुअल लेबर्स का बकाया CDA एरियर जनवरी 2025 से रिलीज किया जाए। ये छठा डिमांड है। छठी डिमांड है। सातवीं डिमांड है ट्रांसफर पॉलिसी, रूल 8 और रूल 9 के तहत ट्रांसफर केसों का निपटारा तेजी से हो और पॉलिसी की समीक्षा की जाए। आठवां है, ये सातवां हो गया। अब आठवां है मेडिकल रीइंबर्समेंट, यानी कि आउटडोर मेडिकल रीइंबर्समेंट के कैलकुलेशन के लिए सालाना सीलिंग 1 अप्रैल 2026 से बेसिक और DA के आधार पर तय। फिलहाल दोस्तों ये 8 डिमांड्स है कर्मचारियों की तरफ से, यानी कि ये 8 डिमांड्स उनकी तय की जानी चाहिए। अभी दोस्तों पेंशन रिवीजन और 7 जुलाई की अदालती टाइमलाइन का कनेक्शन देख लेते हैं। इस अपडेट से किस तरीके से पेंशनर्स की टाइमलाइन जुड़ी हुई है। आज का ये देशव्यापी आंदोलन केवल दफ्तर की मांगों के लिए नहीं, बल्कि सीधा दिल्ली हाई कोर्ट में चल रहे पेंशन रिवीजन केस से बहुत नाता है। प्रशासनिक दबाव की अगर बात करूं तो कोर्ट में लिखित बहस पूरी हो चुकी है लगभग, और 7 जुलाई 2026 को अंतिम क्लेरिफिकेशन की सुनवाई। आज का ये प्रोटेस्ट डोट के उन अधिकारियों के लिए सीधा संदेश है जो कोर्ट में बार बार 16,938 करोड़ रुपए का वित्तीय बोझ का बहाना बार बार बनाते रहते हैं। एडवांस अल्टीमेटम की अगर बात करूं तो यूनियन ने आज ही डोट को ये चेता देना चाहती है कि जुलाई के आखिरी हफ्तों का जो फैसला आते आते 7वें वेतन आयोग का फिक्सेशन बिना किसी देरी के शुरू होना चाहिए, ताकि आगे चलकर जब देश में 8वां वेतन आयोग आए, यानी कि इन फ्यूचर जब लागू हो, जो कि उसकी इफेक्टिव डेट है 1 जनवरी 2026, जब 8वां वेतन आयोग आएगा और वो भी 3.00 या फिर 3.83 फिटमेंट फैक्टर के साथ लागू होगा, तो BSNL पेंशनर्स को सीधे इसका 27,000 रुपए की न्यूनतम पेंशन का लाभ बिना किसी कानूनी लड़ाई के मिल सके। आज शाम तक सभी सर्किलों में, देश भर के सभी सर्किलों में तस्वीरों और रिपोर्ट को CHQ की वेबसाइट पर लाइव अपलोड किया जाना तय हुआ है, जिससे सरकार पर दबाव बढ़ेगा और भी ज्यादा दबाव बढ़ेगा। दोस्तों फिलहाल पेंशनर्स से किस तरीके से ये आज का प्रोटेस्ट जो हड़ताल हो रही है, डेमोन्स्ट्रेशन हो रहा है, ये किस तरीके से BSNL पेंशनर से जुड़ा हुआ है, साथ में जो अपडेट निकल कर आई थी 30 जून 2026 की, उसके बारे में मैंने पूरी जानकारी आपको दे दी है। फिलहाल दोस्तों फिर भी आपका कोई क्वेश्चन, डाउट या क्वेश्चन रह गया हो तो मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कमेंट जरूर करें। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में। सी यू सून।